आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत ही आशीष प्रदान करे। आज का रहमा वचन इस प्रकार से है। यह है याकूब की पत्री पहला अध्याय और मैं 12 वचन से पढ़ूंगा। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषाओं से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। यहाँ पर परमेश्वर ने साफ साफ शब्दों में कहा कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। और बहुत सारे विश्वासी क्या करते हैं, जब परीक्षाएं आने लगती हैं तो उनका जो अंदर से मनुष्यत्व है वो डाउन होने लगता है, उनका विश्वास जो है डगमगाने लगता है। मगर प्रभु ने क्या कहा कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वही खरा निकल कर जो है जीवन का मुकुट प्राप्त करेगा। तो परमेश्वर के प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने साफ साफ अपने दासों के द्वारा ये रिवील किया, अपने आप आपके जीवन में इन बातों को बताया कि परमेश्वर जो है आप किसी की परीक्षा नहीं लेता है। हर व्यक्ति क्या करता है, अपनी इच्छा और अभिलाषाओं से खींचता है और फिर वो पाप में गिर जाता है और फिर इच्छा जो है गर्भवती होती है, अभिलाषा गर्भवती होती है और वो है पाप को जनती है और पाप जो है मृत्यु को लेकर आता है। आप समझ रहे हैं? तो हमें जो है ऐसी समय में जबकि कठिनाई जीवन में चल रही हो, हमें परमेश्वर का ध्यान करना है, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। वो उन गतिविधियों पर भी नज़र करके रखा होता है जिन पर आपको लगता है कि शायद वो आपकी प्रार्थनाएं सुन नहीं रहा है। और ये कहना चाहता हूँ, और दूसरी बात क्या है, इच्छाओं पर और मन पर कंट्रोल करना है, जिससे कि आप जो है पाप में ना गिरें। मन बहुत बातों को करने को आपको कहेगा कि अब ये कर लो, अब वो कर लो, प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता है, या फिर अभी अपना समय जो है इस काम के लिए दे दो जो कि नॉन रिलेवेंट है, जीवन को उसका कोई भी उपयोग नहीं है। तो आप क्या करेंगे, उसमें चले जाते हैं और अपना समय जो प्रार्थना का है उसको खो देते हैं और फिर शैतान को मौका मिलता और आपके जीवन में वो प्रहार करता है। तो मेरी बातों को सुने, प्रभु जो है आपके जीवन को बचाने की सामर्थ रखता है। तो परमेश्वर की दया आपके जीवन में हो और मैं विनती करता हूँ कि आप वो व्यक्ति बने जिसको जीवन का मुकुट मिले और वो खरा निकले परीक्षाओं में। आप धैर्य को रखें, आप पेशेंस को रखें, बहुत जल्दी ना मचाएं जीवन में, खुदावंद को काम करने का मौका दें। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि सच में परमेश्वर आपको बढ़ाने की सामर्थ रखता है, केवल परमेश्वर आपको बढ़ाने की सामर्थ रखता है। अपनी बुद्धि और ज्ञान से अगर आप 10 कदम आए हैं तो आपको वो 100 कदम ले जाने की सामर्थ रखता है। केवल किससे? अपने अपने साथ होने से, परमेश्वर के साथ होने से। परमेश्वर आपको आशीष दें वचन के द्वारा, और आप ना तो पाप में फंसे, ना आपकी इच्छाएं ऐसी हों तो परमेश्वर के विरोध में है, और ना ही आप जीवन के मुकुट से दूर रहें। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ आपके जीवन में आए, ठहर जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, अगर कोई व्यक्ति सुनता है और उसके जीवन में कठिन समस्याएं चलती हैं तो रास्ते को बनाएं। और प्रभु यीशु मसीह आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी भलाई, आपकी संयम की अवस्था सभी के जीवन में काम करें और बढ़ती चली जाए। आपकी महिमा सभी के जीवन में काम करे और बढ़ती चली जाए। आपकी दया सबके जीवन में काम करे और बढ़ती चली जाए। आपकी कृपा सबके जीवन में काम करे, बढ़ती चली जाए। कोई बीमार है तो वो रिहाई को प्राप्त करे। आत्मिक बन जाए लोग, या आपको जाने समझे और आप में चलें, और बुद्धि का वरदान रिलीज हो। यीशु मसीह दया करें, जो इस प्रार्थनाओं को सुने उसके जीवन में आप पहुंच जाए। रका बारों का बाजियों का दबा। और प्रभु हताशा जीवन से निराश है, या फिर अपने जीवन को खत्म करने चाहता है, सुसाइडल टेंडेंसी से ग्रसित है, वो सब छूट जाए यीशु के नाम से। तो मैं आपका दास प्रभु विनती करता हूँ कि सभी के जीवन में प्रभु उन्नति हो और सब आपकी महिमा में बढ़ जाए। मैं सारा जल लाल चरणों में समर्पित करता हुआ हर व्यक्ति को ब्लेसिंग प्रदान करता हुआ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। सुने और कबूल कर मेरी प्रार्थना हो, आमीन।